14 फरवरी 2024 से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो पांचवा सेशन होने जा रहा है, उसमें जो वर्तमान सरकार है, जो बार बार इस बात को दोहराती है कि वो व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है, उनसे हिमाचल प्रदेश के लाखों बागवानों, किसानों, पशुपालकों की बहुत सी उम्मीदें हैं। हिमाचल किसान सभा की तरफ से हम उम्मीद करते हैं कि कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो उसका प्रतिबिंबन इस बार 2024 और 25 के बजट में होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे इस समय पूरे देश के किसान आंदोलित है, वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का। इसमें हमारी दो तीन मांगे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य में कि मक्की हिमाचल प्रदेश में जो 7 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा पैदा होती है और जिसका 20 रुपए 90 पैसे केंद्रीय सरकार ने ये समर्थन मूल्य भी तय किया है, हिमाचल प्रदेश में उसको खरीदने का अभी कोई भी प्रबंध नहीं है और उसको किसानों को बहुत कम मूल्य के ऊपर पंजाब हरियाणा में बहुत कम रेट के ऊपर बेचना पड़ता है। तो सरकार उसको खरीदने का न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर इंतजाम करे। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के अंदर सब्जी और फल अधिक मात्रा में पैदा होते हैं, तो हमारी किसान सभा की मांग है कि हिमाचल प्रदेश केरल की तरह, जैसे उन्होंने 16 सब्जी और फलों के लिए एक बेस प्राइस फिक्स किया है और वो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की तरह काम करता है, तो उस तरीके से जो सब्जी है, फल है, विशेष रूप से इसमें जो सेब है, टमाटर है, आलू है, लहसुन है और अदरक है, इसके लिए कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य या बेस प्राइस को तय किया जाए। और इसको करने के लिए दो चीजें करनी होगी, पर इन पर आधारित एक तरफ तो उद्योग लगे और दूसरी तरफ इनकी स्टोरेज को ऑफ सीजन के लिए इनके लिए सीएस स्टोरेज की फैसिलिटीज क्रिएट की जाए। तो ये राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार के साथ मिलकर के हिमाचल प्रदेश के लाखों लाख किसान और बागवानों के लिए ये प्रबंध करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो हिमाचल प्रदेश में हम सब्जियां और फल जो जिसका उत्पादन होता है, उसका जो प्लांटिंग मटेरियल है, उसके जो बीज है, उसको खरीदने के लिए और खास तौर पर वो सर्टिफाइड हो, गुड क्वालिटी हो और बीज में, खाद में, दवाइयों के ऊपर और जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं उसमें जो सब्सिडी है वो सरकार दे और इसको बेचने का जो इंतजाम है वो सरकारी उपक्रम के माध्यम से हो, वो केवल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ना हो। और इसकी जो गाइडेंस है, विशेष रूप से जो दवाइयां इस्तेमाल होती है, वो जो हॉर्टिकल्चर और जो कृषि विश्वविद्यालय है उनकी गाइडलाइंस के अनुसार होना चाहिए। ये हमारा दूसरा मुख्य मुद्दा है। तीसरा मुख्य मुद्दा, हिमाचल प्रदेश में जो आज यहाँ पर किसान है वो जंगली जानवरों से और आवारा निकारा पशु से बहुत पीड़ित है। इस समस्या के हल के लिए सरकार एक बजट का उचित प्रबंध करे, क्योंकि इसमें फेंसिंग से लेकर सोलर फेंसिंग या जो उसमें इंप्रूव्ड वर्जन आया सोलर फेंसिंग का, उसका प्रोविजन भी जरूर होना चाहिए, या कुछ और किस्म से जो जालियां वगैरह लगती है एक तरफ से उसका प्रोविजन हो और दूसरी तरफ से जो आवारा निकारा पशु है उसके लिए एक ऑल स्टेक होल्डर एक मीटिंग्स करके स्टेट लेवल के ऊपर जो 35,000 के करीब हिमाचल प्रदेश के अंदर ये आवारा निकारा पशु है उनका इंतजाम करने के लिए गौसदनों के अलावा भी कुछ और करना पड़ेगा, ये भी उम्मीद करते हैं। चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को मद्देनजर रखते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं, हिमाचल की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं टूरिज्म के लिए, इन सब चीजों के लिए जो भूमि का अधिग्रहण केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, किसान सभा का ये मानना है कि इसमें जो ये 2013 में ये रिवाइज एक्ट हुआ था, लैंड एक्विजिशन एक्ट, फेयर कंपनसेशन एंड लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, उसके तहत जमीनों को सरकार अधिग्रहित करे और जो किसान जो लूजर है, जो जमीन जिन्हें बेचने पड़ती है जरूरी, उनको कम से कम फैक्टर 2 के आधारित पर 4 गुना मार्केट रेट के मिले।
और जो सर्कल रेट के आधार पर सरकार 2019 के रेट्स दे रही है, उसको अब रिवाइज करने की एक जरूरत है। और इसके साथ जो एक सिविक एबिनिटीज क्रिएट करनी है, जो 24 किस्म की होनी चाहिए एज पर द एक्ट, उसकी जो प्रबंधन है वो भी होना चाहिए। और हिमाचल सरकार ने जो 1 अप्रैल 2015 में एक नोटिफिकेशन तय की थी, जिसमें केवल फैक्टर 1 लगेगा, उसे रिवाइज करने की एक आवश्यकता है। और वैसे मुद्दे बहुत है, पर अंतिम जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, राज्य सरकार ने इस बार सत्ता में आने से पहले किसानों से और पशुपालकों से ये वादा किया था कि जो वो दूध का उत्पादन करते हैं, उससे गाय का दूध 80 रुपए, भैंस का दूध 100 रुपए और 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा। इस विषय में बातचीत तो हो रही है, पर बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। हमारा ये मानना है कि इसमें व्यवहारिकता के आधार पर शायद ये संभव ना हो। सरकार ने ये वोट लेने के लिए ये अनाउंसमेंट तो जरूर की हो, पर अभी जो मिल्क फैट जिस रेट के ऊपर दूध ले रही है, उसमें जो न्यूनतम जो फैट कंटेंट 3.3 है और 7.3 जो सॉलिड नॉट फैट कंटेंट है, उसका जो रेट है वो कम से कम 40 रुपए करे। और दूसरी तरफ पशुपालकों के लिए कैटल फीड और फॉडर को एक सब्सिडाइज रेट पे और गुड क्वालिटी का सरकारी डिपोज के माध्यम से उसका प्रबंध करें। अगर इन चीजों का प्रतिबिंबन बजट में आएगा, तो हिमाचल प्रदेश के जो लाखों लाख किसान, बागवान और पशुपालक है, वो उम्मीद करेंगे कि इस व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने उनके हितों की भी कोई रक्षा की। धन्यवाद।